प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिने, लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने, पलना वालों निर्गुण नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे मोमिनों पर, करी हंसी हुक्मे, ना तो अरमा है इत क्यों रहे, बेशक होए हक से, बेशक होए हक से, अरबा आशिक जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदरनाथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बंगला दरबार में 8-8 घंटे लगातार वाणी चर्चा चली रही है, और उनमें सुनने वाले कितने हैं? अरवा आशिक जो अरस की, जाता के हृदय हक सूरत। जो परम धाम की सखियां हैं, उन्हीं को ही तो रस आएगा, बाकियों को तो रस कैसे आ सकता है? जिसके मूल तन मूल मिलावे में नहीं है, जिसके घर की बात है, उसी को ही तो समझ आएगी। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम रोड पर जा रहे हो और देखा अनदेखा कर दो, और जब ये पता लगे अरे ये तो मेरा ही अपना है, तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। तो ये हमारे लिए राज्य कह रहे हैं। अब देखिए बंगला दरबार में रात के 2 बज गए हैं, सब अर्जी कर रहे हैं, धामधनी आप 6 बजे से बैठे हैं और 2 बजने को आ गए। और सुंदर साहब भी बहुत ही तल्लीनता से एक एक शब्द को अंदर ले रहे हैं। अब हमारे हृदय में ये बात कैसे बैठे कि राज्य एक पल के लिए भी हमारे से अलग ना हो। उसके लिए सिर्फ राज्य ने एक ही बात कही है, जब हम रात को सोए ना, उस टाइम क्या करना है, जो प्राणनाथ जी ने हमें वाणी में सिखापन दिया है, तुम सुरता राखो धाम में श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद न लाओ कछु और। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा हम बन जाते हैं। अगर हमने पूरी रात 7 घंटे 8 घंटे सोना है, तो जैसा हमारे दिल में भाव आएगा, हमारा ध्यान जिस तरफ जाएगा, वही हमारी रात्रि वैसे बीतेगी, और सपने भी हमें फिर वैसे ही आएंगे। अगर हम सोने से पहले पूरा दर्द लें, मैं राज्य से बिछड़ के क्यों आई, मेरा घर तो ये नहीं है, मेरा घर तो अरस अजीम है, मैं वहां पढ़ने के लिए कहाँ जाती हूँ। सखियां सब अपने मंदिरों पर आ रही, श्री राज्य सब मंदिरों पर आ रही, 12,000 स्वरूप धारण करके राज्य हर के साथ शयन करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तभी तो हम कह सकते हैं कि हम परम धाम की यात्रा में। ये कितनी महत्वपूर्ण बात हमें वाणी में आज हम लेकर जाएं, क्योंकि कल तो समाप्ति है, और हो सकता है सुंदर साहब कोई आगे पीछे आए, चर्चा का समय कम मिले या ज्यादा मिले। इस बात को आज अंतिम बात जो कही जा रही है, वो हम ध्यान से समझे
कि सोने से पहले चाहे हम 10 बजे सोएं, 1 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, हमें और किसी का ध्यान नहीं करना। अपने प्रीतम का, धनी का, जिनसे हम बिछड़ के आए हैं, तभी राज्य का स्वरूप हमारे हृदय में आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, उसके लिए भी वाणी में कहा गया है, जोलो मशूक सेजना आया, देखया सुनया ना कही बात, सुख ना लिए इन अंगों तो निर्फल गई रात। रात का मतलब ये रात जो चल रही है उसके लिए नहीं कहा, जो हमें ये तन मिला है समझिए वो बेकार हो गया। जब तक जोड़ो मशूक सेजना आया, हमारे हृदय में युगल स्वरूप की बैठक नहीं है। हम दावा ले रहे हैं हम परम धाम जाना है, आज इतने हम सब बैठे हैं, हाँ भाई बैकुंठ चलना है, हाथ खड़ा करो। दुनिया तो बैकुंठ के लिए कितना जप तप कर रही है, बोलिए चलो बैकुंठ नहीं जाना, अक्षरधाम चल लो। भाई अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से तो कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, छिनवे देख के पल में उड़ावे, वहां भी हमारा दिल नहीं। परम धाम मूल मिलावे में तो हम सब तैयार हैं। उसके लिए जो राज्य कह रहे हैं क्या मेरा साथ न लोटे, और जो कहे साथ में करूं क्यों, कि मेरा क्या सुंदर साथ मना ना करे, और मैं भी एक पांव पे खड़ा हूं, जो सुंदर साथ कहेंगे मैं वो करूंगा, कलश हिंदुस्तानी की चपाई। तो हम राज्य का कहना माने, राज्य पता किस बात में खुश है, जिसमें हम खुश हैं, राज्य की वो खुशी है। तो राज्य अब हमें समझा रहे हैं, जो आत्म जाग गई है वो तो ये चौपाई लेगी, और जो नहीं जाग गई उनके भी चरणों में प्रार्थना, वो इन गहरी चौपाइयां हैं, उसको हम समझे। अरवा आशिक जो अरस की, ताके हृदय हक सुन, हमारे हृदय में, क्योंकि शरीर तो गंदा है, इसमें तो राज्य को हमने बैठा ही नहीं सकते। गुण इंद्रियां आपको ये बातें अंदर आने नहीं देंगी, वाणी की नहीं आने देंगी, क्योंकि इनकी सब की उत्पत्ति इसी मोह से है। मोह अज्ञान भरम ना कर्म काल और शून्य, ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। इसलिए एक आत्म है, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, क्योंकि दिल और नजर तो प्रिय है ना, उसी दिल में हमने राज्य को बैठाना है। तभी कहा जा रहा है अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो हमने राज्य युगल स्वरूप को कहाँ बैठाना है, अपने हृदय में, अपने दिल में। जो दिल खेल देख रहा है, क्योंकि बाकी तो ये 7.5 मन की लकड़ी में किसी भी टाइम जल सकता है, चाहे चर्चा सुनने वाले हैं चाहे चर्चा करने वाले हैं, हर एक ने जाना है। तो इसलिए हृदय में हम इस बात को लें, अगर हम दावा लेते हैं कि मैंने परम धाम जाना है, वैकुंठ अक्षरधाम से मतलब नहीं है, तो हर पल अरवा आशिक जो अर्श की, उसके हृदय में क्या होना चाहिए, राज्य महाराज की बैठक होनी चाहिए। निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। अब ये कैसे पॉसिबल है, संभव तो नहीं ना हर पल हमारे हृदय में रहे, संभव है। आप कहोगे कैसे, तन सोवेरु निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों। यहाँ तो तन की बात ही नहीं है, तन में हर टाइम थोड़ी रहेगी निमक ना न्यारी हो सके। ये किसको कहा जा रहा है, निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत, हमारी आत्म को कहा जा रहा है। अगर हमारी आत्म में राज्य का स्वरूप बस गया, हमारी आत्म जागृत है और राज्य का स्वरूप आ गया, तो हम सोते उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत, हर समय हम क्या करेंगे, हमारा ध्यान कहाँ होगा बताइए, राज्य में आत्म का होगा। तन का तो मतलब ही नहीं, तन तो सो रहा है, इसको तो नींद भी चाहिए, भूख भी चाहिए, परिवार में भी रहना है, हम सब ने बच्चों को भी देखना है, लेकिन हाथ कारवल के दिल यारवल, हम कुछ भी करें हमारा ध्यान हर पल वहां होना चाहिए। आत्म के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा तन से तन को नहीं जगाना, आत्म जागृति हमारा परम लक्ष्य है।
परम धाम में आने के बाद। इसलिए इस बात को हृदय में करना है कि युगल स्वरूप की बैठक मेरे हृदय में हमेशा बच जाए और निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। राजी का स्वरूप एक पल भी, इंद्रावती जी को सुंदर साथ जी एक पल भी बालाजी नजर नहीं आते ना, तड़पने लगती है मछली की तरह। कहती है राजी रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। क्या बिन रूहों के इश्क को कोई ले लेगा? अक्षर ब्रह्म जब प्रेम नहीं जानते, बताओ बाकी तो सारा ब्रह्मांड उनके नीचे है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी क्या अक्षर ब्रह्म के ऊपर है? विचार करिए। पूरे फाजिलका में राज्य ने आपको क्यों चुना कि आप ये वाली चर्चा सुनो? बताइए। क्योंकि आप अरवाही हो अरश के, यहाँ आपका संबंध नहीं है, आप परम धाम से इस खेल को देखने आए हो। बैठे वही हो, छोड़िया नहीं अरस को, खेल में भी गईया, अंतराए हुई अरस से और जुदियां बिना भैया। हम आए भी नहीं और आए भी हैं, खेल देखा भी नहीं और पूरा देख लिया है। बिना आए हमें एक एक चीज का वहीं बैठे असली तन को अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें राज्य ने चुना है, इसलिए जब आ ही गए हैं, सुंदर साथी घर से आए हैं, कह रहे हैं घर से जब चले संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, एक पग डंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। अगर हम सत्संग में आते हैं, समझो एक कदम निकाला तो करोड़ यज्ञ का फल मिलेगा। ये दूसरे सब ऋषि मुनि कह रहे हैं इस बात को, और हम तो संतों से मिलने नहीं आए, किससे आए हैं? पूरे ब्रह्मांड के क्षर अक्षर के ऊपर एक धनी के वचनों को सुनकर अगर हमने हृदय में नहीं उनको बैठाया, निर्फल गई रात, हमारा वो जीवन बेकार। जो 400 साल से इतने तन हमने धारण कर लिए और राज्य की बात नहीं सुनी, वो हमारा जीवन बेकार है। तो हम कोशिश करें ये हमारा अंतिम तन हो, इसके बाद हम हमेशा दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी, उन सुखों में हम गर्क हो जाएं। सुंदर साथी, हम लाडलियां लाहूत की हैं, लाडलियां लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुबह। बताइए राज्य महाराज हमारी सिफत कर रहे हैं, कहते हैं निर्णय करना अर्श का, उसमें भी हकदार नूर अकल क्या करे, जित लदुन्नी गोते का। क्या मतलब? कहते हैं अक्षर ब्रह्म को छोड़ो, मैं अपनी लाडली रूहों की तारीफ करता हूं तो मेरी जबान लड़खड़ाती है। मेरे आत्मा में इतने गुण हैं, इसलिए आज हम राज्य के उन वचनों का पालन करें और उनके स्वरूप को, आज अंतिम रात्रि है तो राज्य के स्वरूप को ले, साल भर की खुराक इसी तरह से हमें मिलती रहे। और ना पावे बैठने इत पक्का बीच खिलवत। बताइए क्या कह रहे हैं? क्या किसी में हिम्मत है? अक्षर ब्रह्म को चांदनी चौक में जो 100 सीढ़ियां एक पांव रख के दिखाए, रख सकता है? बोलिए। ये तो प्रेम की बातें हैं, वो दो बंदगी हमरे बस की नहीं है। जहां प्रेम है ना, मोमन कब लग बंदगी जो बलग आया नहीं इशक। जब तक इशक नहीं है तब तक राशा माजी कम करो, सब कुछ करो, और जब इश्क आ गया और जब लग गई लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही ना। वो तो खेले प्रेमे पार पिया तो देखन को तन सागर माने। जब लग जाती है फिर उसको कुछ नहीं, सब काम करिए लेकिन हमारी आत्म का ध्यान निमक न न्यारी हो सके, आत्म से राज्य का स्वरूप निकल जाए
तो हम मोमन कैसे? इसलिए आत्म में हमने उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाना है। और कोई भी अक्षर ब्रह्म क्या पूरा जब अक्षर ब्रह्म का नाम आ गया, इन ऊपर हमें शू कहूं, बीच का नाम के ना लो, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए कही जा रही है ना। तो भाई जब इस ब्रह्मांड के मालिकों का नाम ले दिया, ऋषि मुनियों की तो बात छोड़ दो, उसके ऊपर अक्षर ब्रह्म भी एक पांव अपना सीढ़ी पे नहीं रख सकते। हम वहां की क्या है, वो राज्य जो हमारी तारीफ करते नहीं सकते, हम उनकी अर्धांगिनी है। उनके साथ हम गले में मैया डाल के झूला झूलती हैं, सुख बालों में उनके साथ सैर करती हैं, हम वो लाडलियां लहूटती हैं। और हमारी रहनी कैसे होनी चाहिए? हमारा ध्यान हर पल राज्य से एक पल के लिए भी नहीं हटना चाहिए। ये पावर राज्य में और किसी में भी नहीं है। बकार से अजीम में कौन आवे बिना निस्बत, जिसका संबंध ही नहीं है वो उस परम धाम में नहीं आ सकता। हम रोज ये वाणी गायन, मेरा जहां तक ख्याल है सब सुंदर साथ को, खाली वाणी गायन वालों को नहीं, सबको ये वाणी गायन याद होगा। सन्मंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो ना जाए। जो सन्मंध हमारा मूल है, पांव का पल भी हमसे नहीं छूटना चाहिए, जो मूल मिलावे से संबंध। और मोह इस क्या करे, मोह फिर खत्म हो जाएगा। यहाँ का जितना भी ये है ना दज्जाल अजाजील अबलीस आ नहीं सकते। अगर हमारा जब दिल से हमने राज्य को अपना लिया, इन वाणी की बरकतें हो तो दफे सभी बलाएं। दजाल सदा का पर मैंने बैठ ना सके पाए। दजाल आपके नजदीक नहीं आ सकता, कोई गलत आपके साथ कर नहीं सकता, अगर हमने राज्य के स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया। दे बढ़ाई मेरे दिल को हक बैठे अरस कर, हमें पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बढ़ाई वो एक मालिक जो सब आज दुनिया ढूंढ रही है, हु इज दैट वन गॉड, एक कौन है, उसकी हम लाडलियां लहूटती हैं, वो हमें इतनी बढ़ाई दे रहे हैं। अपनी अंगना जो रस की रू क्यों न खोले नजर, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। अपनी अंगना जो अरस की मोना क्यों खोले, रूह की नजर, हमारे अंदर के चक्षु क्यों बंद है। राजीव बार बार वाणी में एक जगह ने बहुत बार कही है ये बात, आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर बांध गोली प्रेम काम। तेरा काम क्या है? परम धाम से हम ये नहीं करने आए जिस मोह में हम आज अटके हुए हैं। इस मोह से ऊपर हटना है तो ध्यान धनी में लगा। संबंध हमारा मूल से है, जो मूल मिलावे में बैठा है। आत्मा छह परमात्मा, जहां वो एक पार ब्रह्म रहता है, हम वहीं के रहने वाले हैं। ये हमारे लिए सराय है, यहाँ पर जैसे सराय में हम रात जाएं, रहन बसेरा सुबह चले जाना है, इस जग को हमने सराय समझना है। और हमारा अरस अजीम में असल ठिकाना है। लाड हमारे अरस के हमसे ना छूटे खेन, जो परम धाम की रूह है, जो वो वाणी मंथन करेगी तो लाड अरस अजीम के एक क्षण के लिए भी उससे नहीं छूटने चाहिए। राजी परम धाम में कितना लाड हमें लडाते हैं, हर पल जहां भी जाए। अगर हम वहां गुलाब का फूल भी देखते हैं, उसमें राजी मुस्कुरा रहे हैं। सब जगह पूरे परम धाम के जरे जरे में राजी महाराज का तेज, राजी महाराज का दिल काम कर रहा है। परम धाम में राजी का दिल कौन है? श्यामा जी और रूहें, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी जो भी है, सब में राजी का दिल कर बसा हुआ है। यहाँ तक कि कलीन भी बिछाना तो राजी के दिल ने वो कलीन बिछाया, कहते मेरे रूहों के चरण भी पड़े ना, मेरी छाती पे पड़े। अब वाणी को हम दिल दे के मंथन करें, दर्द लेके मंथन करें, जरे जरे में। यहाँ जैसे कहते ना कण कण में झांकी भगवान की, तो किसकी है? विष्णु भगवान ही तो
झांकी उनकी कण कण में है। इसी तरह से परम धाम में हर जगह जहां ही देखो रांची महाराज का नूर है। उसको हमने यहाँ बैठ के एक एक बात को अपने हृदय में लेना है। अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग तेने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बहुत जय। प्यारी बात है। दोबारा तो भाई ध्यान दे के सुनिए। अक्स हमारे के अक्स, हमारी पर आत्म का अक्ष क्या है? आत्म है। आत्म का अक्ष क्या है जी? किसको समझ नहीं आई? अक्ष के अक्ष को भी दाग ना लगे। राजी कह रहे हैं कि भाई इस जीव से भी कोई गलत काम ना हो। क्यों? हमारी परम धाम की आत्म ने इस फन को धारण कर लिया है, इसलिए इसमें ईर्ष्या द्वेष का तो पन्ना फाड़ दो। अगर आपके दिल में इतना भी विरोध है, आप राज्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? परम धाम में एंट्री कब है? तासो महामती चौपैया सबको याद है। तासो महामती प्रेम ले तोलती 300 धाम। तब धाम का दरवाजा खुलेगा। ईर्ष्या भरी राज्य कहेंगे वापस चले जाओ, अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। आज क्या है? 25 पक्ष रट लो, क्या राज्य मिल जाएंगे? चौपाई सुन लो। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए जो लो ना साधे दे। आप ऐसे करना, अपना गंदा बर्तन सुबह लेके आ जाना और मैं दूध लेके आपके घर आऊंगा, कहूंगा बहन ये दूध इस बर्तन में डलवा ले। कौन बहन है? हाथ खड़ा करो जो दूध डलवाएगी। बोलिए। मन मैला धुओ नहीं, धुओ तुम आकार, आकार त्यहाँ चाले नहीं, त्यहाँ चाले निर्मल निराकार। हम रोज बोलते हैं अंदर नाही निर्मल, फिर नामे बाहे। क्या फायदा? नहाने का बेशक मत नहाओ, नहीं नहाना, अंदर निर्मल हो जाओ तो राज्य की बैठक हो जाएगी। फिर देखिए आप यहाँ, आपको कोई नजर ही नहीं आएगा हम किससे ईर्ष्या करें। ये खेल किसके लिए बना है? हमारे लिए तो राज्य ने बनाया है, फिर ईर्ष्या किसके लिए? हम सब एक हैं, हर एक के साथ प्रेम व्यवहार, लेकिन राज्य को एक दिल देना है। तुम ही इश्क देत हो, तुम ही दिया जोश। सब कुछ देने वाले कौन है? इश्क देने वाला कौन है? राज्य महाराज। और जोश देने वाले कौन है? जब हम राज्य का स्वरूप सुंदर संकुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए देख दर्शन आवे, आगे आप बोलिए ना, जोश। जोश अवेश कब आएगा? जब हम उनको देखेंगे तभी तो आएगा। तो हमें जोश देने वाले कौन है? हमारे धाम के धनी हैं। इश्क देने वाले कौन है? हमारा इश्क तो है ही नहीं, हम तो जीरो हैं। राजी ने पहले ही परम धाम में कहा तुम कूदो तो अरश में अपने इश्क के बल, जो मैंने तुम्हें इश्क दिया ना उसके ऊपर कूद रहे हो। ना रहसी ए इश्क, ना रहसी मूल अकल। जिस खेल में जा रही हो ना वहां यहाँ इश्क होगा और ना यहाँ वाली अकल होगी, निज बुद्ध। बड़े ध्यान से समझिए, 3 बुद्धियां हैं। सपने की बुद्धि के मालिक है आदि नारायण, जागृत बुद्धि के मालिक है अक्षर ब्रह्म। सब बोलेंगे जागृत बुद्धि के मालिक कौन है? अक्षर ब्रह्म। और निज बुद्धि के मालिक है हमारे धाम धनी। पहली बार राज्य जागृत बुद्ध लेके आए, लेकिन जागनी जागृत बुद्ध से नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। 313 की सो गई, नहीं सो गई, बोलिए जागृत बुद्ध से। फिर इंद्रावती जी को राज्य ने क्या दी? निज बुद्ध। चौपाई सुनिए, कलश हिंदुस्तानी में जागनी के प्रकरण नहीं है, चौपाई पढ़ लो। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। तारतम देख विचार के पीऊ लाए देर दो। दोनों तारतम सही है। निज नाम श्री कृष्ण जी जागृत बुद्ध का तारतम है, निज नाम श्री जी साया जी निज बुद्ध का तारतम है, वाणी कह रही। और तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार वो है 18,758। ये वाणी की चौपाई है। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, वासना होशी तो विलक्षी इन वचनों के प्रकार। जो परम धाम की आत्मा है वो इन वचनों को
अपने हृदय में लेगी। सोबत भी तुम ही देई, तुम ही लावत मैं होश। अगर आज मेरी राज्य से सोबत हो गई, देने वाले कौन है? राज्य हैं, लेकिन हम तो फिर सो जाएंगे। लोग भी सब कुछ राज्य देने वाले हैं, हमें पात्र बनना है। और पात्र बनने की 18,758 में एक चौपाई याद कर लो, आप राज्य के प्रेम के पात्र बन जाओगे। मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग वाई सर्वे जीते, प्यारे थाइये हेम ना पात्र। क्या मतलब? राज्य के वचन सुन के, वचने कामस धोए काढ़ी, अंदर के विकार गुण अंग इंद्रियों को निर्मल कर लो। वचने कामत धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, एक छिन जितना भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। जोग वाई सर्वे जीतिए, गुण अंग इंद्रियों को जीत लो। ताइये थाइये प्रेम न, राज्य के प्रेम पात्र बन जाओ। सब कुछ तुम्हारा है, किसके लिए आए? आए किसके लिए? इश्क कौन दे रहा है? जोश कौन दे रहा है? आवेश कौन दे रहा है? सोबत कह रहे सिर्फ मेरे साथ दोस्ती कर। अगर तूने अपनी ये जिंदगी भी सुखी पूर्वक, रात को हम सोए पता ही ना लगे 6 घंटे कैसे बीत गए, वो कैसे होगा? सोबत में रहिए राज्य के चरणों का तकिया बना के सोए, फिर देखिए कैसे नींद आती है। हम तो इधर उधर के ख्यालों में डूबे रहते हैं, फिर नींद नहीं आती, परेशान होते हैं, सिर भारी हो गया, पत्थर हो गया, गोलियां खाते रहते हैं। करके तो देखे जो राज्य ने हमें वाणी में इतने अच्छे सिखापन दिए, जिससे हमारा मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक, राज्य कहते कितने बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, वाणी की छपाई है। मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक, इन चरणों आए दाना सियाना सुगढ़ पर भी। बोलिए, चाहे तुम्हें कुछ भी नहीं आता और संसार में सबसे ऊंचा मैं तुम्हें बना दूंगा, चलो मेरी सोबत पकड़ लो। सोबत भी तुम दे, उसके लिए हमें प्रेम के पात्र बनना। प्रेम के पात्र बन जाएंगे, फिर देखिए जीत हमारे से ऊपर और कोई नहीं है। फिर मैं पना नहीं लेना, बस जब लग रही है साथ में, होए रहिए रहनु समान। इस जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजाना। तुम ही उतराए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप। और बड़ी बात बड़े ध्यान से समझनी है, ब्रिज और रात में राज्य ने सारा आदेश किसको दिया? अक्षर ब्रह्म को। बड़े ध्यान से, सारा जोश आवेश किसको दिया? सुनिए चौपाई, मूल सूरत अक्षर की जय, जिन चाया देखूं प्रेम सने, तो धनी को ले आवेश कियो नंद घर प्रवेश। लेकिन इस ब्रह्मांड में हर पल राज्य और श्यामा जी हमारे साथ हैं। सुनिए, सुंदर बाई इन फेरे आई है साथ कारण जी, धनिये भेजा आवेश देके, अब न्यारे न होए एक खिन जी। श्यामा महारानी एक खिन भी हमारे से अंदर नहीं है, अलग नहीं है हमारे से। और राजी क्या कह रहे हैं? राजी आ गए पूरी शक्तियों के साथ, सब विध वतन सहित हमारे दिल को अर्श किया है। तुम ही दिखाई निस्बत, तुम्हारी दिखाई खिलवत। हमें क्या पता था कि हमारा संबंध किससे है? निस्बत और खिलवत, परम धाम की सारी बातें राजी महाराज समझा रहे हैं। तुम ही दिखाया सुख खंड, तुम ही दिखाई वहदत। वहदत एक दिल्ली में रही है, राजी हमें समझा रहे हैं। महामती जी से कहलवा रहे हैं, कहने वाले खुद है, तुम ही दिखाई वहदत और तुम ही कराई पहचान, सब कुछ देने वाले राजी हैं। खेल भी तुम्हें दिखाइया, दे फरामोशी भी तुम। खेल भी राजी दिखा रहे हैं और हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा भी धामधनी ने डाला है। तुम ही जगावत जुगते, कोई नहीं तुम बिना खसम। क्या हम अक्षर ब्रह्म हमें जगा रहे हैं या किसी की हिम्मत है जगा रहे हैं? खिलवत में स्पष्ट लिख दिया, धनी मैं तो सोती नींद में,
तुम बैठे हो जागरत, खेल भी तुम देखावत, बल मेरा कछु न चला। मैं बना के तो गर्दन मरोड़ दो। अगर इतना भी मैं है ना, किसी चीज का नहीं मैं लेना, ना इस ब्रह्मांड का माल लेना। राजी अरबपति का खरबपति बना दे, मैं हूं ही नहीं कुछ, सब कुछ आपका है। पूरी मैं खत्म यहाँ की, पूरी वाणी रट गई है, पूरे 25 पक्ष आ गए हैं, पूरी चर्चनी आ गई है, पूरी चितवनी आ गई है, मेरे को कुछ नहीं आता। तीसरी मैं लेनी है, ज्यों जानो त्यों समर्पण, जो जानो त्यों रखो धनी। ये तीसरी मैं। 3 तरह की मैं का वर्णन खिलवत है और 4 प्रकरण मैं के हैं। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं तो मारना मैं। पढ़िए ये 3 मैं समझिए और फिर आगे बढ़िए। मैं भी इत हो नहीं, ये भी कहावत तो मैं। देखिए तीसरी मैं भी समझ लो, मैं हूं ही नहीं। ये भी कहलाने वाले कौन है? हे मेरे धाम दुल्हा, ये भी आप कहला रहे हो। दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वाहिदत का। ये एक दिले का बेवरा बोल रहा है कि हम दूसरे नहीं है, हम इस दुनिया के जीव नहीं है कि हम दुनिया की तरह रहे। मैं तो उनकी दुल्हनिया हूं, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनी, मैं उनकी दुल्हनिया हूं। मेरा अखंड सुहाग है, सुहागवती हूँ। हम बड़े भागी हैं। ये चर्चा आप लगातार सुन रहे हैं। जो खेलावत त्यो खेलत, ना तो क्या जाने बात पक्का। हमें कुछ भी नहीं पता। जैसे एक कठपुतली वाला होता है, ऊपर बैठे नाच रे कठपुतली, वैसे कठपुतलियां नाच रही है। मामती जी कह रही हैं मैं तो कठपुतली हूँ, नाच रही हूँ और मेरी डोरी आपने पकड़ी हुई है, जैसे नचा रहे हो मैं नाच रही हूँ। ये भाव लेके हमने अपनी जिंदगी बितानी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो आप करा रहे हो मैं वही कर रही हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं है। मोमिन अरस बक्का बिना रह न सके एक पल। और जिसकी आत्म जागृत हो गई वो एक क्षण के लिए भी, राजी ने अभी चौपाई हमने सुनी ना अशोक जी से, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, ये तब लागू होगी जब आत्म जागृत होगी। रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब बिछोआ ना सहे एक खेल। जब हमें पहचान हो जाए कि वो मेरे प्रीतम, मेरे दूल्हा, कुंवारी क्या जाने पीड़ सुहागिन नार। जो कुंवारी लड़की उसको क्या पता कि ब्याही हुई का कितना जो है फल होता है। तो हम तो ब्याही हुई हैं, उनके सुहागिन नार हैं। जब तक वाणी नहीं समझ आई तब तक हम कुंवारे हैं। जब तक हम वाणी मंथन नहीं कर रहे, हमारी आत्म जागृत नहीं है, तब तक हम कुंवारे हैं। वाणी मंथन हो गया, राजी की बातें समझ आ गई, फिर हम सुहागिन नार हैं। जो होज कौशल की मछली तीन हयाती में जल। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। हम खारे जल की मछली को मीठे जल में डाल दो, मर जाएगी। हम हौज कौशल की मछली, क्या मतलब? बड़े ध्यान से समझेंगे। मतलब इश्क रूपी जल हमारे अंदर है। हौज कौशल की मछली का मतलब ये है हमारी इश्क, मन का बलग बंदगी जब लग आया नहीं इश्क। हमारी जो हौज कौशल की मछली है, हम इश्क में गर्क है, इसलिए हौज कौशल में डुबकियां लगाते हैं। जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात। देखो अगर हम दुनिया के हैं ना, फिर तो ईर्ष्या द्वेष मत छोड़िए, खूब करिए, क्योंकि हम है ही नहीं। जो मोमन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात। तो दुनिया के बात क्या है? दुनिया की खुराक क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, ग्रुपबाजियां, ये किसका काम है? बोल तो दो, मोमनों का है? नहीं। ये जीव सृष्टि का काम है। ग्रुपबाजी बनाना, लड़ाइयां कराना,
एक दूसरे को, दो सहेलियां उनमें फूट डलवाना, जो मोमन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात। अगर वो हमारे में गुण है तो हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है, हम जीव सृष्टि है। अब पहचान हम खुद कर ले, हम कितना ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, लड़ाइयां करा रहे हैं, ग्रुप बाजियां बना रहे हैं। जो मोमन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात। चलते चाल इन दुनी की जो होते इनकी जात। उनके कान जो है ना फिर निंदा रस में लगे रहते हैं, वही की बात करते हैं। जो परम धाम की आत्माएं हैं उनको राज्य ने क्या कहा, तू चल हस्ती होए के गज पाखर घंट बजाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तू अगर परम धाम की रूह है ना, अपने कानों पे घंटे बांध ले। क्या मतलब, हाथी होता है ना, प्रैक्टिकल देख लेना, उसके दोनों तरफ घंटे क्यों है, वो बुराई नहीं सुन सकता। हमारी भाषा समझता है हाथी, उसकी बुराई कर दो आपको मार के छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसके दोनों कानों पे घंटियां बांधी जाती है। राजी हमें कह रहे हैं तू चल हस्ती होए के गज पाकर घंट। ये दुनिया वाले जीव वाले क्या करेंगे, तेरी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तेरे में कमियां ढूंढेंगे। तो इनकी बातें मत सुन, घंटी बांधे रख और अपनी मंजिल पे चलती जा, पीछे मुड़ के मत देख। अब अगर कुत्ते भौंक रहे हैं तो अगर पीछे मुड़ के देखेंगे ये कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो कह रहा है उसको कहने दो, तू घंटे बजा ले और इस मंजिल को पार कर ले। जो यारी होती मोमिन दुनी सो तो दुनी को ना करते मुर्दार। इसलिए मोहम्मद इस दुनिया को मुर्दार कर देंगे। उनकी यारी इन दुनिया वालों से नहीं है। जो हर समय निंदा चुगली करे उसको कहो मत कुछ, उसकी दोस्ती छोड़ दो। दोस्त संगत कर वाकी, जो वाइस होकर गोष्ठी गया, जो राज्य की बात करे उसके पास बैठो। जो हर समय निंदा चुगली किसी की भी करे, देखिए जो भी बोलता है, जो भी वाणी की बात करेगा राज्य के हुक्म से ही करेगा ना, अच्छी बात करेगा। हमें उनकी संगत में रहना है। इसलिए जो दुनिया की बात करे उससे आप धीरे धीरे पीछे हट जाओ। रूह इनसे जुदी तो हुई जो हम नहीं इनके यार। सिर्फ रूहें इनसे अलग हो जाएंगी, हम इनके साथ यारी नहीं करनी है। हादी मिला बहुतों को कोई ले न सका हादी चाल। युगल स्वरूप राजशर्मा जी तो बहुतों को मिले, बोलिए कितनी खंडनी करी जयराम भाई की थी बंदर में, क्या कहा तू कुत्ते की तरह, परम धाम की आत्म थी, खंडनी सह गई। और जो खंडनी ना सहे वो परम धाम की आत्म ही नहीं है। और जो प्रेम की भाषा समझे वो ईश्वरी सृष्टि है, और जो ना प्रेम से समझे और ना खंडनी सहे वो जीव सृष्टि है। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं हमें कौन सी भाषा है। कभी कोई हमें खंडनी भी कर दे, अगर हमारी आत्मा में मेरे भले के लिए कह रहा है, मुझे अपना सुधार करना है। वाणी बीतक, इसलिए सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम लेता मैं कहता पहले बीतक सुनो। पहले रहनी हमें बीतक सिखाती है कि हमें चलना कैसे है। चलना हादी का सोई चले जो होवे इन्हें मिसाल। वाणी में मसौदा लिखा हुआ है, मसौदा मार्फत सागर से पहले पढ़ लेना। जो परम धाम की आत्माएं होंगी हादी के कदमों पर कदम रखे अपनी जिंदगी बिताएंगे, उनकी रहने में सुधार आएगा और फिर वो अरश अजीम को, राज्य को साक्षात दर्शन देखेंगी। आंखा खोल तो आप अपनी निरधनी श्री धाम। रूहे आया बीच दुनी के धरे ना सूती वजूद। अब मोमन तो आ गए, तन से तो नहीं आए, लेकिन दिल और नजर तो आ गई। इसकी चौपाई बहुत प्यारी खिलवत में है। दिल फिरे रंग फिरत है जुस्सा जोश बदलत, कि दिल राज्य ने फिरा दिया। दिल फिरे रंग फिरत है, परम धाम की सारी रहनी बदल के हम आ गए। दिल फिरे रंग फिरत है जुस्सा, जुस्सा मतलब
शरीर हमें ये मिल गए। जोश परम धाम वाला जोश नहीं है, दूसरा जोश बदलत पर असल इशक ना बदले जो रूहों असल नियामत, इशक और परम धाम की रूहें मई है। बिना चितवन के इश्क हमारे अंदर नहीं आएगा। प्रेम को समझना है, चितवन चितवन चितवन, जितना फिर स्वरूप को निरखिए, नैना हो ही नहीं फिर चरण को निरखिए। चरणों से शुरू करना है और मुखारविंद तक के दर्शन करने, क्योंकि चरण ही मेहर करेंगे। एक चरण मेहर कर जिन ऊपर तय दे हृदय पूर्ण स्वरूप। इसलिए चरणों को पकड़िए। रात को सोना भी है, राजी के चरणों का गोल तकिया बना के, राजी मैं तो आपके चरणों में सोऊंगा। अब आप मेरे को ये एक दिन में नहीं, ऐसे नींद आ जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। फिर देखना राजी के चरणों के तकिए के बिना आपको नींद नहीं आएगी। और नींद अगर आप 2 घंटे भी सो जाओगे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ 2 घंटे ही सोने को मिलता है, लेकिन 2 घंटे में राजी नींद पूरी कर दे। करके देख लो, प्रैक्टिकली करके देख लो, विश्वास तो करो वाणी पर। राज्य का एक एक शब्द हमें जागृत कर रहा है। रूहें चालना छोड़े अपनी, जो कभी आया बीच नाबूद। हम आ भी गए हैं तो हमारी चाल परम धाम वाली होनी चाहिए, रहनी हमारी परम धाम वाली होनी चाहिए, तभी हमारी जिंदगी ये भी अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल शांति प्रिय जिंदगी बीतेगी, फिर दुख नहीं लगेगा। क्योंकि ये दुख की मंडी है। हम ये सोचें कि राज्य को पकड़ ले, दुख नहीं आएगा। हमें पहला मोह जलने कहूं बात कहता दुख रूपी है। ये दुख की मंडी है। दुख सहने की शक्ति कौन देगा? राज्य देंगे। फिर हमें दुख नहीं लगेगा। मैं तो विजय हूं ही नहीं। मैं कौन? मैं तो धाम धने जी की अंग। बस ये भाव लेके हमने जीना है। कहे पर इश्क ईमान के सोमों में छोड़े ना पल। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। ये चर्चा 1 घंटे की है ही नहीं, 50 मिनट की है ही नहीं। हमारे 2 पर हैं, इश्क और ईमान। वाणी में भी चौपाई आई ना, 5 चीजें बताई श्री मोहम्मद कहे, इश्क ईमान की, शुक्र, गरीबी, सबर। इन विध रूहें दोस्ती हक की प्यार कर सके क्यों कर। हमारे ये 2 पर हैं, इश्क और ईमान। पहला ईमान पक्का होना चाहिए, यकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारणे जीव को न करे जतन। ईमान कायम रखना, जब तक मैं ना बुलाऊं, जब तक मैं ना ईमान पक्का है तो फिर इश्क आ जाएगा। इश्क और ईमान ये सिर्फ पर 2 मोमनों के हैं, और ये पर ना ईश्वरी के पास है और ना जीव सृष्टि के पास है। सो दुनी को है नहीं, उत्पाव न सके चल। देख लो, एक एक शब्द वाणी का है, इधर उधर की बात नहीं। ये दोनों पर दुनिया वाले के पास नहीं है। आके फुरमाया 14 तबक है चरकीन का चरकीन। ये ब्रह्मांड क्या राज्य कह रहे हैं, ये पूरा नरक से भरा हुआ है। इसमें दिल मत लगाना, दिल लगाओगे रोते रह जाओगे, इसलिए इससे दिल नहीं लगाना। दिल लगाना है तेरा एक राज्य से लगाओ। सो छोड़े एक मोमिन जिनमें इश्क यकीन। देखिए भाई, बार बार बात आ रही है, एक मोमेंट छोड़ेंगे जो इश्क और ईमान पे खड़े रहेंगे, और कोई भी इस दुनिया को नरक को छोड़ नहीं पाएगा। रूहे तने माए अर्श पक्का, और अर्श में बैठे बोलत। अब बड़ी गहरी बात है। अब दुनिया सारी सोचती है ये मिट्टी का खोखा बोल रहा है, बड़ी गहरी बात है। 1-2 चुपैया सिर्फ 5 मिनट की और बात है, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रूहे तन माहे अर्श पक्का, हमारे असली तन मूल मिलावे में है, और अर्श में बैठे बोलत। ये नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा? परम धाम में रूह बोल रहे हैं। राज्य उसके दिल में डालते हैं
पर आत्म के अंतःकरण जेती बीतत बात तीसरी इन आत्म के अंग करत साक्षात। राजी के द्वारा ये बातें जा रही हैं पर आत्म में, पर आत्म से आत्म में आ रही हैं, आत्म से ये मिट्टी का खोखा बोल रहे हैं। और बुलवाने वाले कौन है? राजी। भाई तो भाई कह रही है, दोबारा सुनो। रोहित ने मैं अर्श बक्का और अर्श में बैठे बोलत। राजी वहां से पर आत्म से बुलवा रहे हैं, पर आत्म से आत्म में आ रहा है, आत्म से ये जीव बोल रहा है। तो नजीक कहे सहरग से देखो मोमनो हक हिकमत। राजी ने कैसी हिकमत करी? सहरग से नजीक राजी महाराज हैं हमारे। इनो तन असल अरस में इनो दिल में जो आवत। हमारे असली तन कहाँ है? अरस में। और उनके दिल में जो आ रहा है, कितनी गहरी बात है, बोलिए दोबारा सुनो। इनो तन असल अरस में इनो दिल में जो आवत। हम कर्मों के अधीन नहीं है, हमें जो मिल रहा है किस्मत से नहीं, भूल के मत कहना, किस्मत से मिल रहा है, निस्बत से संबंध है, वो हमारी रहनी है। जो मिल रहा है असली तन को देने वाले राजी हैं। सोई इनो के अक्स में सुकन सोई निकसत। देखो इस प्रकरण को पढ़ना, वही इनके सपने के तन से मुंह से निकल रहा है। दोबारा तो भाई सुन लो, कोई ये ना कहे गलत बोल। सोई इनो के अक्स में सुकन सोई निकसत। वही शब्द निकलेंगे जो परम धाम से राजी परातम में डालेंगे, वही ये मुख बोलेगा। हो गया सारे के रह गई बात। सुंदरनाथ जी, समय पूरा हो गया जितना हमें कहा गया है। आप सब मिलके चौपाई दोहराइए, इतना ही कीजिए। सुकन सोई निकसत सुकन सोई निकसत। इनो तन असल अरस में इनो तन असल अरस में इनो दिल में जो आवत। इनो दिल में जो आवत। सोई इनो के अक्स में सोई इनो के अक्स में सुकन सोई निकसत सुकन सोई निकसत।